नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन से अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, अगर आपका जो पैसा सेंड हुआ है रिसीवर को रिसीव नहीं हुआ है अभी तक, या किसी ने भेजा है पैसा आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, इस तरह का कोई भी कंप्लेंट हो, ऐसे ट्रांजैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो हम देखेंगे। एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा जिन्होंने इस तरह का ट्रांजैक्शन किया था, 25,000 का ट्रांजैक्शन किया था, मगर रेसिपिएंट को रिसीव नहीं हुआ। बाद में ये जो इश्यू इन्होंने सॉल्व भी कर दिया। तो कौन कौन सा स्टेप इन्होंने उठाया था और आपको क्या क्या स्टेप्स उठाना चाहिए इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले एक एडवाइस देता हूँ, अगर आप यूपीआई करने जा रहे हैं एक बड़ा अमाउंट 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 इस तरह का बड़ा अमाउंट अगर आप यूपीआई करने जा रहे हैं तो ट्रांजैक्शन करने के पहले एक छोटा अमाउंट ₹1 का ट्रांजैक्शन करके देखिए, रेसिपिएंट को करके देखिए। अगर वो सक्सेस होता है तो ही आप जो बड़ा ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं उसे करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा जो सेंडर और रेसिपिएंट है दोनों का बैंक अप है, कोई भी इश्यूज नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, इस तरह का कोई भी इश्यूज नहीं है, आप इससे पता कर सकते हैं। अब आता है मेन प्रॉब्लम की ओर। अगर आपने पैसा भेजा है उसको रिसीव नहीं हुआ, या कोई पैसा भेजा आपको रिसीव नहीं हुआ, ये जो कॉन्टेक्स्ट पर आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स आपको उठाना चाहिए। पहले आपको करना चाहिए जिस एप्लीकेशन से आपने पैसा भेजा है, फॉर एग्जाम्पल गूगल पे हो या फोन पे हो या कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन हो जिससे आपने पैसा भेजा है, वो जो एप्लीकेशन के अंदर जो ट्रांजैक्शन आपने किया है, आपको जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होता है उस पर आप देखिए वो जो ट्रांजैक्शन को, वहां पर आप कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करके एक कंप्लेंट का टिकट रेज कर सकते हैं, मतलब डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। वो जो ट्रांजैक्शन के करस्पॉन्डिंग वो जो एप्लीकेशन पर नॉर्मली यही जवाब आता है 3 to 5 वर्किंग डेज के अंदर ये जो ट्रांजैक्शन का इश्यू है रिजोल्व हो जाएगा। इस तरह के रेजोल्यूशन वो देता है। अगर कंप्लेंट करने के बाद 3 to 5 वर्किंग डेज के अंदर भी ये जो इश्यू रिजोल्व नहीं हुआ तो कोई भी एप्लीकेशन हो, यूपीआई एप्लीकेशन कोई भी हो, गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, भीम यूपीआई हो, यहाँ पर कंप्लेंट करने के बाद भी सोल्यूशन नहीं हुआ है आपको, तो सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप यही है, जिस बैंक से पैसा गया है वो जो बैंक को अप्रोच करे, बैंक का जो मैनेजर है उससे बात कीजिए। एक एप्लीकेशन मिलेगा कंप्लेंट का, कंप्लेंट एप्लीकेशन फिल करके बैंक मैनेजर को सबमिट भी कर दीजिए। तो ये दूसरा स्टेप है। सेकंड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैंक मैनेजर को कंप्लेंट रेज करना और कंप्लेंट का जो एप्लीकेशन है ये सबमिट भी कर देना चाहिए। इसके बिना आप थर्ड स्टेप पर नहीं जा सकते। बैंक पर आपने कंप्लेंट कर दिया, विद इन 30 डेज ये रिजोल्व नहीं हुआ है तो बैंक मैक्सिमम ट्राई करेगा ये जो ट्रांजैक्शन को रिजोल्व करने के लिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है, सेंडर से रिसीवर को पैसा गया, बीच में अटक गया है तो इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है तो विद इन 15 डेज अगर सबमिट नहीं हुआ, रेसिपिएंट को रिसीव नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है आफ्टर 15 डेज। मगर 15 डेज के बाद भी रिवर्स नहीं होता है पैसा तो इनिशिएट करना पड़ेगा, रिवर्स ट्रांजैक्शन इनिशिएट करना पड़ेगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट है आप बैंक मैनेजर को कॉन्टैक्ट करके वहां पर कंप्लेंट सबमिट करें। दोस्तों अब भी बैंक मैनेजर को सबमिट करके विद इन 30 डेज ये रिजोल्व नहीं हुआ, अगला स्टेप ये है आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहिए। बैंकिंग ओम्बड्समैन को एक कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहिए। एक वेबसाइट है, बैंकिंग ओम्बड्समैन का एक वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर एक कंप्लेंट रजिस्टर करें रिगार्डिंग आपका ट्रांजैक्शन कौन सा है, इसका रिलेटेड एक कंप्लेंट रजिस्टर करें। ये जो स्टेप, थर्ड स्टेप उठाने से पहले, ओम्बड्समैन को कंप्लेंट करने से पहले बैंक मैनेजर को आपको कंप्लेंट करना चाहिए। बैंकिंग ओम्बड्समैन पर आप कंप्लेंट रजिस्टर करें, उसके बाद 30 डेज के अंदर ये जो इश्यू रिजोल्व हो जाएगा, आपका जो पैसा है वो रिवर्स हो जाएगा। अगर अभी आपका इश्यू रिजोल्व नहीं होता है तो कोई भी प्रॉब्लम अभी भी आपको है तो डेफिनेटली आप कंज्यूमर कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से 4 मेथड्स मेनली अवेलेबल है आपको कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन यूपीआई रिलेटेड हो सॉल्व करने के लिए, इतना मेथड्स अवेलेबल है। आप देखते हैं ये जो व्यक्ति अमन वर्मा का जो पैसा है इन्होंने 25,000 भेजा था, इनका जो 25,000 है अटक गया था, ये 2 महीने से वेट कर रहा है। इन्होंने क्या किया, बैंक का जो मैनेजर है उसे अप्रोच किया, 2-3 दिन के अंदर वो रिफंड हो गया पैसा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैंक में जाके बात करके एप्लीकेशन दिया, 2-3 दिन में ये वापस आ गया पैसा। तो अमन वर्मा ने इस तरह से डील किया था ये जो इश्यू को। अगर अब भी आपको कुछ भी डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो दोस्तों इस वीडियो इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अंडू सब चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।